नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं BHU BSc एंट्रेंस बायोलॉजी ग्रुप का, जिसमें से 150 क्वेश्चंस थे। 50-50 क्वेश्चंस के 3 ग्रुप थे। 3 ग्रुप में फिजिक्स का पार्ट हो चुका है, हमने अपलोड कर दिया था। बायोलॉजी का भी पार्ट अपलोड किया जा चुका है। तीसरा पार्ट है ये केमिस्ट्री का, इसको हम लोग अपलोड कर रहे हैं। जिन लोगों ने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप सर्च भी करें तो वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगा यूट्यूब पर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। डिसलाइक करने का, अगर आप डिसलाइक करना चाहते हैं तो हमें रीज़न दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, कमेंट में अपनी मर्यादा का उल्लंघन मत करिएगा, क्योंकि हम लोग जो है हर एक सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट को लगा करके इस क्वेश्चंस को सॉल्व करवाते हैं और आपके सामने लाते हैं। तो ह्यूमन एरर में एक इधर उधर हो सकता है। तो आप अगर कमेंट भी करना चाहते हैं, आपको वीडियो पसंद नहीं आता है, तो कमेंट करने का आपका तरीका अच्छा होना चाहिए। वो हमें मोटिवेट करता है कि आपने हमारी कमी निकाला और इसमें हम सुधार करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप हमें सजेशन दे सकते हैं, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा, क्या कमी रह गई। और दोस्तों, हम इसी चैनल पर हम आप लोगों को अवेलेबल कराएंगे कट ऑफ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा जब आंसर की आप लोगों की अपलोड होगी उस पर भी आपको पूरा वीडियो अवेलेबल होगा। इस चैनल पर आप देख भी सकते हैं कि पिछले जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनका आपको अपडेट मिला है। तो दोस्तों, जो चैनल पर नए हैं आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सभी के साथ शेयर करिएगा चैनल को। जो भी नए हों, जो भी इस फील्ड से रिलेटेड हों, सभी के साथ इसे शेयर करिएगा। फिलहाल शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। पहला प्रश्न है, किसी अपक्षेप में कोई विद्युत अपघट्ट डालने पर अवक्षेप का कोलाइडी विलयन में बदलना कहा जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पेप्टाइजेशन, मतलब पेप्टीकरण। अगले प्रश्न पर चलते हैं, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए निम्न में से कौन सही है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों TDS इज ग्रेटर देन DE प्लस PDV। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अपचयित रूप में लिखी 2 इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएं हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, यदि कॉपर एनोड हो तो समस्त सेल विभव होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट, 0.46 वोल्ट्स। अगले प्रश्न पर चलते हैं, लवण MXAY जिसकी विलेयता S मोल प्रति लीटर है निम्न प्रकार से वियोजित होता है। MXAY इज इक्वल टू, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, रिवर्सिबल है, XMS पॉजिटिव प्लस YAZ निगेटिव। लवण का विलेयता गुणनफल KAP है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। जब हम आप लोगों को गलत नहीं बता सकते हैं, अगर जब भी हमें ये मिलता है हम आपको कमेंट के माध्यम से बताएंगे। कमेंट पिन कर दिया जाता है। जो भी कमेंट पिन किया हुआ होता है आप समझिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और आप उसे देख लिया करिए, समझ लिया करिए। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। किसी अभिक्रिया की दर अभिकारक की किसी भी सांद्रता पर दर स्थिरांक के समान पाई गई अभिक्रिया की कोटि है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्न में से कौन सा माध्य मुक्त पथ लैम्डा तथा आणविक व्यास D के मध्य सही व्यक्त संबंध को व्यक्त करता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d², इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। अगले प्रश्न पर चलते हैं, द वायलेट कलर ऑफ Na1 पॉजिटिव लैम्डा Cl क्रिस्टल इज ड्यू टू। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों F सेंटर्स। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें जो संकेत हैं उनके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, पर आपको वीडियो में जो आंसर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं, क्योंकि इसे उस सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट ने तैयार किया है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा F सेंटर्स। प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है प्रॉब्लम्स हो, पर उसके लिए आप चैनल इसे जो है डिसलाइक मत करिएगा, आपके आंसर्स तो सही ही होंगे। रुद्धोष्म उत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 0। अगले प्रश्न पर चलते हैं, समीकरण डेल्टा स्क्वायर साई 8π² m/h² E - साई इज इक्वल टू में डेल्टा स्क्वायर जाना जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लाप्लासी संकारक के रूप में।
अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा साम्यावस्था की कसौटी नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में गलनांक परिवर्तन दिखाता हुआ सही क्रम है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, HCl को जल में घोलने पर संयुग्मिक क्षार बनता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा OH। अगले प्रश्न पर चलते हैं, यूरिया व अमोनियम क्लोराइड द्रवीय अमोनिया विलयन में होते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा। अगला प्रश्न है, यूरिया व अमोनियम क्लोराइड द्रवीय अमोनियम विलयन में होते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एसिड्स। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, सहजीविता का उदाहरण है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फोर्थ, VF3 + F नेगेटिव गिव्स BF4 नेगेटिव। निम्न में से कौन सा अनुचुंबकता दर्शाता हो जिसमें स्पिन के कारण चुंबकीय आघूर्ण 2.83 BM है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों K2NiCl4। अगले प्रश्न पर चलते हैं, समतलीय अणुओं का जोड़ा है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों VF3ClF3। अगले प्रश्न पर चलते हैं, कोबाल्ट के निम्नलिखित अष्टफल की संकुलों में से किसमें डेल्टा 0 का मान अधिकतम होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट, COCm6 3 नेगेटिव। KO2 का उपयोग अंतरिक्ष तथा अनुपंडुबियों में होता है क्योंकि यह? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इट प्रोड्यूस ओजोन। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्न में से कौन अधिकतम क्रियाशील है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ICl। अगला प्रश्न है, BF3, BCl3, BR3 तथा BI3 में लेविस अम्ल शक्ति के बढ़ते क्रम का सही क्रम कौन प्रदर्शित करता है, संयोजन कौन प्रदर्शित करता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा, VF3 > BCl3 > BBr3 > BI3। अगला प्रश्न है, दिए गए सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों को उनकी आयनिक त्रिज्याओं के बढ़ते हुए क्रम हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों Ca2 पॉजिटिव K+, Cl नेगेटिव S2 नेगेटिव। अगले प्रश्न पर चलते हैं, आयनों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन से सम इलेक्ट्रॉनिक और समान संरचना के हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ClO3 नेगेटिव SO3 2 नेगेटिव। अगला प्रश्न जो है दोस्तों 73, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, CN2। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्न में से कौन सा एक क्रम जो हैलोजन अणुओं के बंधन पृथक्करण एंथैल्पी के बारे में सही है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, CaC2 के साथ नाइट्रोजन की क्रिया के परिणामस्वरूप प्राप्त उत्पाद है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों CaCN2। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्न में से किसमें CO बंधन की लंबाई सबसे ज़्यादा होती है? तो इसमें आपका क्या आंसर होगा? अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है, हम इसे आपको अवेलेबल कराते हैं। निम्न लैंथेनाइड आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों YB2 पॉजिटिव। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्न में से कौन चक्रण चुंबकीय आघूर्ण 2.81 BM प्रदर्शित करेगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फोर्थ। अगले प्रश्न पर चलते हैं, O2 से O2 निगेटिव आयन में बदलते समय इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षकों में से किस में प्रवेश करेगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, PT PyNH3 BrCl संकुल में कितने ज्यामितीय आइसोमर्स बनेंगे? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3, पहला विकल्प। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्न में से कौन ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीचिंग कार्य हेतु एक सक्रिय अंतर्ग्रहण के रूप में मौजूद है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा, CaOCl2। अगले प्रश्न पर चलते हैं, यूरेनियम को निम्न के विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
UF4। देखिए दोस्तों, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है इसलिए इसमें प्रोनाउंसिएशन हमारा बिल्कुल गड़बड़ होगा, इसके लिए हम सॉरी बोलते हैं, लेकिन आपके उत्तर सही हैं, इन्हें आप देखते चलिए। निम्न में ऑक्सीकरण शक्ति का सही क्रम है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दी गई प्रतिक्रिया में गठित प्रमुख उत्पाद कौन सा है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पॉलीइथाइलीन को एथिलीन से तैयार करने के लिए निम्न में से कौन सी पॉलीमराइजेशन विधि का उपयोग किया जाता है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एडिशन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बेंजल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड निम्नलिखित में से किस उत्पाद को पार करते समय केनिन-0 प्रतिक्रिया से गुजरते हैं, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फार्मिक एसिड। अगला प्रश्न है। कौन सा यौगिक अधिक अम्लीय है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित प्रतिक्रिया में P है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न यौगिक में C2MC3 कार्बन बंध के बीच की लंबाई क्या होगी, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फोर्थ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन से हैलाइड का सोल्वोलिसिस सबसे आसानी से होगा, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न अणुओं में कौन सा कीरल अणु है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों C। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है। निम्न अणुओं में कौन सा कीरल अणु है, उत्तर का चयन निम्न कूट में से कीजिए, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों A एंड D, तीसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति NH3 के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों CH3। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जेड आइसोमर है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित हाइड्रोकार्बन के कार्बन कार्बन बॉन्ड की लंबाई उनके घटते क्रम में है 1 to 4, तो इसमें आपका अगर कूट देखें तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे ज़्यादा अम्लीय यौगिक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेकंड। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सबसे कम न्यूक्लियोफिलिक पदार्थ से गुजरेगा, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फोर्थ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा यौगिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ उपचार पर अल्कोहल नहीं बनाता है, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं दोस्तों, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक CH3MgBr के 2 अणुओं के साथ प्रतिक्रिया करेगा, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेकंड। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा यौगिक जो सबसे अधिक स्थिर कार्बोनियम आयन निर्जलीकरण देता है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों थर्ड। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कैंजारो प्रतिक्रिया के लक्षण हैं, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा। एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके केमिस्ट्री सेक्शन के क्वेश्चंस का आंसर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करिए, पर डिसलाइक करने के कारण दीजिए, वो भी सकारात्मक ढंग में। जब आप लोग सकारात्मक कमेंट करते हैं, पॉजिटिव कमेंट करते हैं, हमें अच्छा लगता है, हम उनमें पॉजिटिवली ले करके और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। फर्दर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।